तो देख लो भाइयों, जो भी नई शादी करने वाले हैं ना, तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ में। हैवी ड्राइवर को देख के हम दूर ही रुक जाते हैं ना, क्योंकि आप पाँव से ब्रेक मारोगे। अगर देवी देवता तुम भूल जा रहा ना, देवी देवता तुम नहीं बोल दिया। हाँ, ये बुला ला तुम नहीं कर। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आप मम्मी को तो नहीं बताओगे? नहीं ना। आपकी चीज़ी भी आ गई है और मेरे पास ये कुछ पैसे बच गए, ये कल के काम आएंगे हमारे। ठीक है? आप भी मत बताएं। ठीक है बेटा, जो चीज़ आपने मंगाई थी वो सब आ गई है। ठीक है, आटा भी आ गया, खीरा भी आ गया, और कानी को मैंने चीज़ी भी दिला दी। ठीक है? और पैसे कहाँ? कानी को पूछो, कानी बचे कुछ पैसे? तो दोस्तों, मेरी वाइफ की और मेरी अभी लड़ाई हो रही है यहाँ पर। इसको पता नहीं, बता दिया शायद बच्चे ने, बताया। रण युद्ध, ये मल युद्ध हो रहा है हमारा। ये देखो, लट युद्ध। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैचू कमान से। तो आजकल हम दोनों हस्बैंड वाइफ सैलेड खा रहे हैं सुबह सुबह के समय। तो मेरी वाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है सैलेड, और मेरे लिए भी डॉक्टर ने सैलेड खाने के लिए बोला है। तो इसके लिए हम लोग जो है सुबह सुबह सैलेड और ये जूस, यही है हमारा आजकल सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट। और दिन में खाते हैं हम थोड़ा सा हैवी खाना। और एक चीज बता दें आप लोगों को, ये जो बीज है ना तरबूज के, तो कल मैंने ये वाले बीज बोए हैं। तो अब तरबूज की बेल आएगी या नहीं आएगी ये तो पता नहीं, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं कि जूठे तरबूज की बेल नहीं आती है। तो ये जूठे नहीं है, ये हमने पहले निकाल लिए थे। तो मेरे साथ जूठा तो नहीं हुआ। अब बाद बाकी देखते हैं आगे क्या ही होता है। वैसे हमारे गांव की जो ज़मीन है ना, वो उपजाऊ ज़मीन है, कुछ भी बो तो हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या ही होता है। और अभी हमारे बड़े भाई जी लगे हुए हैं अपने मोती ढांगा से यहाँ पे हल लगाने में। तो तीन आदमी लगे हुए हैं एक जोड़ी बैल के पीछे। आज यूं बलदुल भी ठटा लगा है, कसम सी कह रहे। तीन हजार लगा हम आगे, पहली बार देखो मैं 3,000 लगा यार। कभी कभी तो सही चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बस तीन उड़ाना पड़ना है। तो मेरी वाइफ जो है मेरे लिए पैसे निकाल रही है, मेरे लिए जेब खर्चा है आटा के लिए। आटे के लिए? मां कसम, मेरे बटवा पे 1 रुपया नहीं है। मजाक नहीं यार, हद हो गई। कमाते हैं हमें, लेकिन हमारी जेब देखो, ये देखो, कसम से 1 रुपया है यार। सॉरी, झूठ बोल दिया मैंने। नहीं, ज्यादा रुपये, 9 रुपये बस, और नहीं है। ये देखो, खाली है, खाली। ये हाल है मेरे बटवे के। और हमारी मैडम का बटवा ना बिल्कुल भरा हुआ है। ये वाले पैसे किस लिए? आटा के लिए। हाँ, खीरा के लिए। और 1 किलो खीरा। हाँ, 10 किलो आटा। और कुछ नहीं? और मेरी जेब खर्ची? जेब खर्चा कुछ नहीं। तो देख लो भाइयों, जो भी नई शादी करने वाले हैं ना, तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ में। ये जो पैसे मिल रहे हैं मुझे, तो ये मेरा जेब खर्चा नहीं है, ये है घर का खर्चा। तो ये घर के खर्चे के लिए मिले हैं मुझे। और मेरे बटवे के हाल तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिए, वो खाली है, खाली, कुछ नहीं उसके अंदर। तो ये सब हाल आपके भी हो सकते हैं। तो आप लोग कभी भी अपनी बीवी को ना तनख्वाह सच मत बताना। अगर 20 होगी तो 10 बताना। 10 अपनी जेब खर्ची और 10 घर पे देना। मैं बताऊँ क्या करता हूँ, मैं पूरा बता देता हूँ सच कि हाँ इतना मिल रहा है। बाद में इतने का हिसाब लिया जाता है, बाद में तब हिसाब देना पड़ता है ना, तब यहाँ आ जाती है मेरे गाँव बड़ी औखी हो जाती है मेरे लिए, बड़ी औखी। क्या तो बोले? ज्यादा तो नहीं दे रखे मैं। ज्यादा तो नहीं दे रखे, वो 50 बार थूक लगा गिन रहे थे, तो अभी ज्यादा लग रही है? ले 2-4 बार और गिन ले। देख लिया आपने? हालत 500 दिन है सच्ची पागल। अरे नहीं यार, कुछ, अरे 500 में दिखा सही मेरे को। अरे नहीं है 500। अरे 500 कहाँ है? 500 कहाँ है? 400 ही है, 100 ही है, 500। अरे यार कुछ बात नहीं था। अरे यार माँ 50 रुपए दे दे। तो इतनी देर से थोला गिन रही थी, मैंने कहा सही गिने होंगे, लेकिन मेरे को क्या पता था कि इन्होंने गलत गिने हैं। 50 रुपए का फायदा हो गया था मेरा, लो वो भी नुकसान हो गया है। पता नहीं 100 का फायदा। 100 का फायदा हो रहा था, घाटा हो गया मुझे। भाई 10 रुपए की चॉकलेट खाएगा ही खाएगा, हाँ तो मेरा खून पी जाएगा। हाँ यार, मैं तो ज्यादा दी है जो भी दी। तो ये अभी पैसा ज्यादा दे रही है, तो ये काम कर, तो इधर लाइए, जितने भी दे दिए। कितने क्या आएगा ये बताओ पहले? 380 का आटा आएगा। हाँ, 20 रुपया से आएगा खीरा। और तो दिमाग वैसे पता ही आपको, कई लोग देख रहे होंगे, नाराज मत होना, मतलब मैं अपनी बीवी का बता रहा हूँ। यहाँ तो मेरी बीवी ने 50 बार थूक लगा के भी गिन दिया, गणित भी कर ली, लेकिन फिर भी फेल है गणित उसकी। उसके पैसे अभी फालतू ही निकल रहे हैं। मैं तो बोलूँ अच्छा हुआ ये लाला नहीं हुई कहीं, नहीं तो भाई साहब लुटवा देती है मुझे। तो आजकल मेरी धनों का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से हो रखा है। इसके पंखर खोल रखे हैं मैंने, ये उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। तो चलो जी चलते हैं कमान की ओर। है
नहलाई आज आपने? नहलाई, थैंक यू। हैवी ड्राइवर को देख के हम दूर ही रुक जाते हैं ना, क्योंकि आप पाँव से ब्रेक मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ड्राइवरों को देख के डर लगती है मेरे को। चाची प्रणाम। बढ़िया चाची, तेरा बच्चा बस बढ़िया चाची। और ठीक ठाक चाची? ठीक है। कि क्यों बस क्यों बाबू को मंडा गया है भाई खड़े तैयारी है फण जाना मंडाण थे वे छकी नाची को नाची को दिखाई हाँ। एक साल बैठे बोटे निकाल ली। हाँ। अब इनका साल फिर तब तक निकाल हमको तो फिर निकाला। अच्छा अच्छा, गड़वा दी तो बिल्कुल बिल्कुल। क्या करनी, अगर देवी देवता तुम भूल जाना ना, देवी देवता तुम नहीं बोल दिया। हाँ ये बुला ला तुम नहीं कर। वही तो गड़वा दे देव देवता छाड़ हाँ पहाड़ी लोग होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक चाचे, ठीक बेटा चल दो जरा। ये भगवान प्रणाम। चलेगा और पढ़ोगे थोड़ी देर? है बहुत हो गया। बाइक पे भाई साहब कुछ भी सामान नहीं आता। ये देखो ये कट्टा गिरने वाला था। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आप मम्मी को तो नहीं बताओगे? नहीं ना। मम्मी ने दिए थे पापा को 430 रुपये, और हमारे पास बताओ कितने रुपये बच गए? हमारे पास बचे हैं तो 45 रुपये बच गए हैं हमारे। ठीक है, आटा भी आ गया है और 1 किलो खीरा भी आ गया है। आपकी चीज़ें भी आ गई है और मेरे पास ये कुछ पैसे बच गए। ये कल के काम आएंगे हमारे। ठीक है, बताओगे तो नहीं ना? पक्का डील हो गई है? हैं? हैं? आप भी मत बताएं। ठीक है बेटा। जो चीज़ आपने मंगाई थी वो सब आ गई है। ठीक है, आटा भी आ गया, खीरा भी आ गया, और कानी को मैंने चीज़ें भी दिला दी। ठीक है, और पैसा है? और पैसे कहाँ? कानी को पूछो, कानी बचे कुछ पैसे? बस कहाँ सो गए? 30 का भाई पूरा आया, फिट फोर आया। वो जो आपने दिया था ना, फिट फोर आया है ना कानी? हाँ फिर तो बेटा आपकी मम्मी को पता नहीं लगा कि पैसे बचे हैं कि नहीं बचे। ठीक है, अब एक एक बोलो हो जाए इसी बात पे। एक एक पापा को भी दे दो ना, तो मैं कल मैं खिलाऊंगा। ठीक है, चालू ने सुन लिया मेरे पैसे बचे हैं। दोनों चालू देखते तुम। क्या सुना आपने? पैसे बच रहा केवल काना कल खिलाऊंगी तेरे को चीजी में। आपने कहाँ सुना? बाहर से। और हमारी कहानी जब से स्कूल से आया ना, उसने खाना खाया और ऐसा सोया कि क्या ही कहना। तो इसको उठाने के लिए जो है ऐसे पानी का उपयोग किया जा रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय। ये पानी गिरते ही जो है मछली कुछ इस प्रकार से तड़प रही है। उसको और पानी चाहिए क्या? ये देखो ये मछली काट रही है, ये मछली काटने वाली मछली है। अरे बेटा छिलका निकल जाएगा बेटा, बस बस कर बेटे। अरे बस, अरे बेटा मीट तो खाते नहीं, मेरे को मत काटो बस बेटे बस। ये तो वेल मछली बन गया एकदम, थोड़ा पानी कम डाल दिया बोल रहा है। तो नींद खुलने के बाद यहाँ पर हम दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, रण युद्ध, मल युद्ध हो रहा है हमारा। ये देखो लट युद्ध, ये हमारे अभी से लट चल रहे हैं। तो जब ये बड़ा होगा तब तो पता नहीं क्या क्या चलेगा बेटा। अभी तो मैं बचा पा रहा हूँ अपने आप को, बाद में बड़ा होगा बेटा। अगर कभी घोड़ा लात चलाता है, उसके अगर घोड़े के अगर एकदम पास चले जाओगे तो लात का कुछ भी असर नहीं होगा आपको, लेकिन अगर वहीं आप दूर चले गए तो बहुत ज़्यादा जोर का लगेगा। तो कुछ वही ट्रिक मैं भी यहाँ पे अपना रहा हूँ। जैसे ये मार रहा है ना, तो मैं इसके पास चले जा रहा हूँ। ये देखो ये, और दूर रह रहा हूँ तो फिर पूरी लट्ठी उसकी घूम रही है। देखो घुमा दो बेटा, कैसे कैसे था वो। ये देखो कितनी तेज आ रहा है। वहीं पे आप पास में देखो, ये देखो घुमा तो रहा है, लेकिन मेरे पास प्रोटेक्ट के लिए एक लट्ठी है, तो इसके लिए मार नहीं पा रहा हूँ। तो ये कुछ टोट के है, कभी ट्राई करना आप लोग जरूर। तो हमारी तालाब की मछली की फाइनली नींद खुल गई है। ये इस तालाब की मछली सूखे में सोती है ना। उठ गई अब। और सामने की पहाड़ियों में देख सकते हैं आप, सामने की साइड में पूरी तरीके से कोहरा लगा हुआ है और एकदम से बारिश का मौसम बना हुआ है।
लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही है क्योंकि हवा चल रही है, तो ऐसे में बारिश मुश्किल ही होगी। अगर हवा नहीं चलेगी तो शायद बारिश हो सकती है। तो बारिश की आजकल सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सभी लोग जो है लगे हुए हैं अपने खेतों में। और अभी मेरी वाइफ ने ये रात के खाने के लिए बीन्स ले आए हैं, तो ये रात के लिए सब्जी का भी जुगाड़ हो गया है हमारे लिए। तो इन खेतों में खाने पीने को तभी मिलता है जब हम लोग लगे रहते हैं दिन रात मेहनत करने में, वरना तो कहाँ ही मिलेगा जी फिर खाने के लिए। कान्हा की मम्मी यहाँ पे कान्हा को जो है अभी से शेफ बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। क्या सिखा रहे हो उसको? है सब्जी काटनी? वो जमीन पे वो तो उल्टा सुल्टा सब चाकू चला रहे हैं। देखो कौन सा चाकू चला रहे हैं, देखो। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या ही मशक्कत चल रही है सब्जी काटने की। ये वो फुर्ती में, बहुत ही फुर्ती में कट रही है। देखो 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 देखो, फुर्ती में कहीं उंगली मत काट देना बेटा। क्या बोला बेटा आपने? तभी तो सीखना। अच्छा तभी तो सीखोगे आप। अच्छा तब बहुत बड़े शेफ बनोगे आप, हैं? कोई और कोई जॉब नहीं सोच रहे आप, हैं? यही करना है? अच्छा यही करना है। तो चलो जी, हमारे बच्चे ने फाइनली सोच लिया है कि मैंने करियर में क्या करना है आगे जाके। तो करियर उसने डिसाइड कर ही लिया है। नहीं होटल में जॉब करोगे या ढाबे में? ढाबा खोलो आपके लिए। होटल है तो चलो जी, ढाबे में काम नहीं करेगा, इतना तो पता लग गया उसको कि ढाबा और होटल में फर्क है। तो होटल में ही जॉब करेगा। तो होटल तो हम खोल नहीं पाएंगे, तो जॉब ही करेगा। इतनी खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। बाप तो नौकरी कर नहीं रहा, चलो कम से कम बेटे ने तो बोला कि मैं नौकरी करूंगा। मम्मी भी खुश हो गई होगी, आंसू आ रहे मम्मी के कि बाप तो कर नहीं रहा, कम से कम बेटा तो करेगा, है ना। मेरे तो आंसू आ गए खुशी है कसम से। उफ। तो दोस्तों मेरी वाइफ की और मेरी अभी लड़ाई हो रही है यहाँ पर। इसको पता नहीं, बता दिया शायद बच्चे ने, बताया है? क्या बताया? पैसा है पापा के पास। अरे नहीं है, कसम से नहीं है। है ना? नहीं है, नहीं है। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। ये 10 रुपये बचे हैं बस, 2 रुपये बहुत बचे हैं खर्चे तक उन्होंने। खर्चे तो बचे ना, नोट कर भी छिपड़ा। नोट कभी छिपड़ाते हैं यार, पहली बार सुन रहा हूँ नोट छिपड़ा। ये बस, ये बस तो देख चिढ़ा लगे। मैंने सोचा था कि अपनी जेब खर्ची रहेगी, लेकिन नहीं, हमारी जेब खर्ची हमारी जेब से निकाल ली गई है। तो ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ वैसे जब मेरे को जरूरत होती है तो देती रहती है। हमारी घर की लक्ष्मी है, मांगता है मैं उसी से हूँ और देता है मैं उन्हीं को हूँ। तो जब जरूरत होगी तब मांगूंगा, ठीक है। और अभी मेरी वाइफ ने ये मक्खन बनाया है यहाँ पर। तो ये एक अलग ढंग से बनाया है मेरी वाइफ ने, इस डब्बे की मदद से। ये देख सकते हैं अभी भी है इसके अंदर थोड़ा बहुत मक्खन। तो ये मक्खन कैसे कैसे बनाते हो आप? मलाई का थोड़ा उसमें पानी डालना है ठंडा। अच्छा, ऐसे करना है। गर्मी में कौन सा पानी यूज करते हो इसके अंदर? गर्मी में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी। सर्दियों में गर्म पानी। तो ये है घर के दूध का, जो हम लोगों ने मोल दूध लगाया हुआ है। तो उस दूध का जो है मेरी वाइफ ने इतना ये मक्खन बना दिया है। तो ये दोनों मक्खन खाएंगे, कान्हा और कान्हा की मम्मी, क्योंकि मेरे लिए ऑयली खाना मना किया हुआ है, तो इसके लिए मैं तो उतना नहीं खाऊंगा। तो खाना खाने के बाद हमेशा ये बच्चा उठक पटक करता है, और अभी इसकी उठक पटक जारी रहेगी वीडियो खत्म होने के बाद भी, है ना कान्ही? तो चलो जी, आज का दिन हमारा कुछ इस प्रकार से निकल गया है। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। मैंने सोचा नहीं था कि करेगा, पर फाइनली इसने आज बाय बाय कर दिया है। तो चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट।